Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and I'm not doing well for a long time and doing my skincare after maybe 2 weeks. And let's do my skincare, and it's a story time. सो आई ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है टोनर। ये इजेंट्री का हाइलुरोनिक एसिड टोनर है एंड इसे मुझे पीआर में रिसीव हुआ था, बट प्रोडक्ट इज़ डाई फॉर। लाइक मैंने इतना हाइड्रेटिंग टोनर मैंने यूज़ नहीं किया है एंड एज आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो मैंने एक बायोटिक का टोनर मैंने जो मुझे लगा कि मुझे सूट करता है एंड लाइक वो मुझे ब्रेकआउट नहीं करता, सो मैं उसमें स्टिक करके थी एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग एनीथिंग। बट ये मुझे पीआर में मिलने के बाद आई वॉज ट्राइंग इट कि इसका मैं अच्छा रिव्यू दे पाऊँ आप सबको, एंड इट वॉज टू गुड। एंड जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड मेरे कोई स्किन केयर में नहीं था, लाइक इन सीरम ना मॉइस्चराइज़र ना किसी में भी नहीं था, बट इसमें है एंड आई एम यूजिंग दिस। इट्स सो 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 गुड। लेट्स do my skincare. Like as a skincare pablu, I'm doing my skincare after 2 weeks. It's so heartbreaking for me. Like मुझे इसी से तो खुशी मिलती है, like taking care of me, doing my skincare and self love यार। like मुझे ये सबसे खुशी मिलती है and I was not doing it and why? Because I had chicken pox. लाइक मतलब मेरा तो कम बैक होते ही डाउनफॉल हो जाता है, बिकॉज आवाज़ मतलब इतने दिन मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी। इंस्टा एंड यूट्यूब मैंने छोड़ ही दिया था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन्स एंड आई वॉज नॉट डूइंग दैट वेल मेंटली। उसके बाद आई थॉट कि चलो लाइक 2016 से आई एम like in this journey and still not achieving, not like getting at any point, like persons या followers कुछ भी हो, I'm not gaining anything. So मैंने फिर से स्टार्ट किया। मुझे दोबारा स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, but I'm afraid of not trying, not giving my best. अगर रिजल्ट्स कुछ भी आते हैं आई डोंट केयर, बट मैं खुद की तरफ से कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ हर चीज़ में, इट मैटर्स टू मी अ लॉट। एंड इसकी वजह से आई वाज रिलीजियसली पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब में भी मैंने बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस डालने की कोशिश की है, शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत वर्क किया है। सो आई वाज थिंकिंग कि चलो फाइनली मैं अपना कमबैक कर लूँगी एंड इस बार एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू मी एंड स्मूथली सब चलेगा। बट नो, बीच में मुझे चिकन पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी एंड इवन मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया है इंस्टा एंड यूट्यूब में। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लाइक बहुत सारे मार्क्स मेरे बॉडी पे, फेस में है, इसे मैंने स्क्रैच कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब मुझे ऐसा हुआ आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि ऐसा होता है, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूँ कि आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन एंड अभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक्जिमा प्रोन स्किन भी है। सो मुझे कुछ भी अगर मॉस्किटो या कुछ भी काट ले, कोई बग वगैरह कुछ भी काट ले तो ऐसा ही होता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ काट रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस ऑन माई बॉडी और फेस। सो सडनली वन नाइट क्या होता है, आई वाज क्राइंग एंड ये बिकॉज मैंने नींद नहीं हो रही थी यार, बहुत दिनों से मुझे नींद नहीं हो रही थी एंड आई वाज लाइक इट वाज सो इची एंड आई कांट टॉलरेट इट। मतलब मेरे को ऐसा है कि हाँ मैं संभाल लेती हूँ, मतलब मेरे स्किन कंसर्न के हिसाब से मुझे होता रहता है, बट इट वॉज वर्स। तो रात के मे बी 3-4 बज रहे थे, सुबह हो चुकी थी ऑलमोस्ट। सो 3-4 बजे मेरे पूरे लेग में एंड बॉडी में
मतलब पूरा भर गया एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन माय फीट एंड हैंड वाज लाइक मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा होने लगा. सो आई वाज थिंकिंग कि नो समथिंग इज़ रॉन्ग. देन व्हेन मुझे लगा कि मम्मी से बात करते हैं एंड मम्मी सॉ इट एंड टोल्ड मी कि इट्स नॉट लुकिंग लाइक नॉर्मली और जो भी तुम्हारा होता है वैसा कुछ नहीं लग रहा है. सो लेट्स चेक कि ये क्या है. देन हमें पता चला कि चिकन पॉक्स हुआ है. एंड इसके बाद मैंने सारे प्रिकॉशंस वगैरह लिए. एंड इसके बीच में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई एम यूजिंग दिस सेंटेला टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल एम्प्यूल. अभी मैं अपने स्किन केयर में मेरे इतने सारे एक्ने मार्क्स थे, उसके लिए मैं बहुत विटामिन सी वगैरह ट्राई कर रही थी कि ढूंढने का ट्राई कर रही थी कि कुछ अगर मुझे सूट करता है. बट आई वॉज अफ्रेड कि अगर वो सूट ना करे एंड मेरे स्किन में कुछ हो जाए. सो मैंने ये बहुत सर्च किया. ये माइंडली वर्क करता है. मेरे वो ऑर्डिनरी वाले सिरम में क्या था कि वो नाइसिनमाइड था उसमें एंड वो मुझे काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता था एक्ने कंट्रोल करने में. बट दिस वन लाइक मैंने इसे अच्छा खासा यूज़ किया है एंड मुझे 1 मंथ में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा. डार्क स्पॉट्स जितने भी थे फेड होने लगे थे बिकॉज ऑफ दिस. सो आई एम यूजिंग दिस राइट नाउ एंड ये छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स है. आई डोंट नो आपको दिखेंगे कि नहीं, जो कि डिज़ोल्व हो जाता है जैसे कि आप मसाज करते हो. उस टाइम भी खुद से ज़्यादा यही मुझे टेंशन हो रही थी कि नाउ मुझे अब सूट करने को नहीं मिलेगा, मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगी. आई डोंट नो क्या होगा, फिर से मुझे करना पड़ेगा. बिकॉज आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स इतने जल्दी, मतलब अगर आप कोई अपडेट ना दो इतना ज़्यादा जल्दी फॉलोअर्स कमते हैं कि मैं क्या बोलूँ. हेल्थ के मामले में पहले हेल्थ, देन कुछ आता है हमारा करियर वगैरह. सो हम पहले इसे ठीक करते हैं, देन आई विल डू जैसा कर रही थी. आई विल कम बैक अगेन एंड लाइक विद गुड स्पिरिट. बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी अभी भी. लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम टू डिमोटिवेटेड कि फिर से सारा कुछ स्टार्ट करना. व्यूज़ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फॉलोअर्स इतने ज़्यादा कम गए हैं, कुछ दिनों में ही कम गए हैं. सो इट्स टफ. एंड बाकी मेरे हेल्थ का तो मैं क्या बोलूँ. आई वाज नॉट स्लीपिंग फॉर 2 वीक्स. आप बोल सकते हो कि मैंने ये 2 वीक में एकदम भी रात को नहीं सोई हूँ. मैं वो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत सोती थी एंड दोपहर को भी मैं कभी भी मैं ऑफिस वगैरह नहीं जा रही हूँ स्टिल दोपहर को भी मुझसे नींद नहीं होता था. लाइक इतना ज़्यादा मेरा, मतलब ये तो एक साथ में था कि ऐसा हुआ है. बट आई हैव दैट सेंसिटिव स्किन की आई डोंट नो, ये मुझे कुछ ज़्यादा फील हो रहा था कि क्या. इट वाज सो मच इची एंड इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था. एवरी नाइट आई वाज लाइक ऐसे मैं सिर्फ बैठी रहती थी एंड रोती रहती थी कि ये कब ठीक होगा. एंड आप देख सकते हो मेरे स्किन का हाल. एंड मुझे ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि अभी समर आ रहा है एंड आई हैव मार्क्स ऑल ओवर माई बॉडी. ऐसे ही बहुत सारे मार्क्स मेरे होते रहते हैं बिकॉज ऑफ माई स्किन. बट इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है कि मैं कोई क्रॉप टॉप्स नहीं पहन पाऊँगी. इट विल बी विजिबल एंड आई डोंट वांट टू शो लाइक इतने ज़्यादा मार्क्स. सो उस पर काम करते करते मुझे बहुत टाइम लगेगा. एक बॉडी केयर को भी टाइम लगता है एक हद तक काम करने में. एंड दैट्स व्हाई आई वाज टू सैड. नाउ आई एम यूजिंग दिस कॉस्रेक्स ऑल इन वन क्रीम. आपको पता ही है हाउ मच आई लव दिस. Like I have shown it in my all videos. It's so good for my sensitive skin. That's why I'm sticking to it. Yeah.
आई थिंक कि ये जो है ना, इसको मैंने जो पॉप आउट कर दिया था, स्क्रैच कर दिया था, तो ये भी जल्दी से हील हो जाए एंड आई एम होपिंग फॉर बेस्ट. ओके एंड लाइक आई एम अफ्रेड कि मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई हूँ कि ऑलरेडी 2016 से ट्राई करते करते आई एम लाइक, मुझे कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि बस रहने दो, सब कुछ पहले से स्टार्ट करो. आई डोंट नो कैसे चलेगा, बट आई एम पोस्टिंग फॉर यू गाइज जो जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं. सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब पे एंड जो फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम पे. आई एम डूइंग फॉर यू गाइज एंड मेरा हमेशा से ही ऐसा मोटिव रहता है कि मैं कुछ कंटेंट, अच्छी चीज़ें जो आपको हेल्पफुल रहे एंड एंटरटेनमेंट में भी जो कंटेंट्स अच्छे हो. मैं हमेशा अपने क्रिएटिविटी को साथ लेके चलती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी पोस्ट ना करूँ. जैसे कि मेरे आप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस भी जो भी देखोगे आप, उसमें भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना क्या टच डाल सकती हूँ. सो मेरा हमेशा से रहता है कि आई विल डू माई बेस्ट इन माई वर्क. ये मैंने ऐसे मस्ती में मैं नहीं करती हूँ, इसे मैं सच में बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को. एंड मैं आई एम टाइम फॉर लाइक ग्रोइंग इन सोशल मीडिया एंड I will do my best at the end and everything will go as I'm thinking. ऐसा होगा, एक दिन तो होगा. इफ़ मुझे लगता है कि आप अगर एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो वो होती है. एंड आई एम दैट ज़िद्दी बिकॉज मैं अगर कुछ चीज़ के लिए ज़िद करती हूँ ना, तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए होता है. सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस ब्यूटी ऑफ जोसन रिवाइव आई सीरम जिनसिंग प्लस रेटिनल है इसमें. एंड ये मुझे एज अ फ्री भी मिला था विद माई सनस्क्रीन. ब्यूटी ऑफ जोसन का ये सनस्क्रीन था उसके साथ. एंड आई मस्ट से इट इज़ लाइक इट्स वर्थ एवरी पेनी. अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हो, मुझे तो ये साइज मिला है फॉर लाइक एज अ फ्री बी. आई एम टोटली गोना परचेजिंग इट. एंड ये इतना इस मुझे दिया है एंड इट मतलब ये एकदम थोड़ा सा यूज़ होता है लाइक एज अ पी साइज. हाँ, इट्स टू गुड. मतलब मुझे लग रहा है कि आई डोंट नीड एनी आई क्रीम फॉर नाउ. ये डार्क सर्कल्स पे तो बहुत अच्छे से वर्क करता है. अगर आपके आईज पे ऐसे झुर्रियाँ बन रही है, लाइक आई एम एजिंग, ये नॉर्मल है. अगर ये झुर्रियाँ बन रही है ना, ये जो रिंकल्स वगैरह, उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. मैंने विजिबली देखा है. ओके, बिकॉज इसमें रेटिनल है, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स अ लॉट विद दैट. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आप ज़रूर इसे यूज़ करना. मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी देखे हैं एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट. सो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड इसके बाद आई एम यूजिंग दिस वैसलीन. मेरे सारे लिप बाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है. सो आई एम यूजिंग दिस वैसलीन जेली, पेट्रोलियम जेली. सो दैट्स ऑल फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. अगर आपको लिंक्स चाहिए, आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक दैट आउट. एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, गिव मी अ हार्ट साइन इन कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.